बिहार की सत्ता से बाहर होना बीजेपी को लगा इकलौता झटका नहीं है, बल्कि इसकी पिक्चर अभी बाकी है। बीजेपी अभी नीतीश कुमार के पहले प्रहार का विश्लेषण ही कर रही थी कि उन्होंने दूसरा प्रहार कर दिया। नीतीश ने न सिर्फ बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया है, बल्कि वो तो 2024 का प्लान बनाकर बैठे हैं। अब हम ये किस आधार पर कह रहे हैं कि नीतीश 2024 का प्लान बनाए बैठे हैं, ये समझने के लिए एक बार उन बातों पर गौर कीजिए जो नीतीश ने तेजस्वी वाले गठबंधन का सीएम बनने के बाद कही। नीतीश कुमार ने विपक्ष से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2014 में सत्ता में आए, क्या वो 2024 में भी जीतेंगे? नीतीश ने कहा कि लोगों को लगता है विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो मैं विपक्ष में आ गया हूँ, खूब मेहनत करूँगा। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अटल आडवाणी का प्यार कभी नहीं भूल सकता। ऐसा लगता है कि नीतीश पूरा मन बनाकर बीजेपी से अलग हुए हैं। वो अटल की तारीफ करके सीधे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने 2022 में ही 2024 के युद्ध का ऐलान कर दिया है और विपक्ष को हवा दे दी है कि वो विपक्ष का चेहरा बनने के लिए तैयार है। वैसे विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल के लिए ममता भी बेताब हैं, लेकिन उनकी वैसी अपील नहीं है जैसी नीतीश की है। वैसे भी दिल्ली दरबार का रास्ता हिंदी बेल्ट से होकर गुजरता है और शरद पवार खास रुचि दिखा नहीं रहे हैं। लिहाजा एकजुट विपक्ष के लिए नीतीश की पुकार मायने रखती है। खबरें चल रही हैं कि नीतीश ने एनडीए सरकार गिराने से पहले सोनिया गांधी से भी बात की थी। जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस पर तंज कसते हुए नीतीश बोले कि अब मैं विपक्ष में आ गया हूं, मेहनत करूंगा। उन्होंने 2024 में बीजेपी सत्ता में आएगी या नहीं, ये सवाल उठाकर बीजेपी को चुनौती दी नहीं, चुनौती ली है। और ये चुनौती है विपक्ष को एकजुट करने की। संदेश सीधा है, वो मोदी नहीं तो कौन का जवाब देने के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इसके दो मायने हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में अगर विपक्ष को बीजेपी को चुनौती देनी है तो एकजुट होना होगा और अपने छोटे मोटे गिले शिकवे और तुच्छ एजेंडों से ऊपर उठना होगा। इसके साथ ही उन्हें एक चेहरा चाहिए होगा। अभी के हालात में इस चेहरे के लिए नीतीश के नाम से बेहतर कोई नहीं, लेकिन सारी परिस्थितियां नीतीश के अनुकूल ही हैं ऐसा भी नहीं है। कई दिक्कतें भी हैं। पहली दिक्कत, नीतीश इतनी बार पाला बदल चुके हैं कि विपक्ष उनके नेतृत्व में 2024 चुनाव में उतरने से पहले कई बार सोचेगा। दूसरी दिक्कत यह है कि नीतीश और कांग्रेस के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ लाना मुश्किल होगा। इन छोटी पार्टियों के अपने कई एजेंडे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऊपर से ईडी सीबीआई की ऐसी दहशत है कि 100 बार सोचना पड़ता है। बिहार के लिए नीतीश का इस अंदाज में बीजेपी के खिलाफ मुखर हो जाना बताता है कि बिहार की राजनीति में बुनियादी परिवर्तन आने वाले हैं। गठबंधन की सेकंड लाइन भी तैयार है, यानी अगर नीतीश राष्ट्रीय मिशन पर निकलते हैं तो तेजस्वी बिहार की बागडोर संभाल लेंगे। उधर बीजेपी के पास कोई मुकम्मल बिहारी चेहरा नहीं है। नित्यानंद से लेकर गिरिराज तक केंद्र में बैठे हैं और वो ज़मीन पर धाक के लिए नहीं, जुबानी धमाके के लिए जाने जाते हैं। एक अरसे तक बिहार में बीजेपी का चेहरा रहे सुशील मोदी साइडलाइन किए जा चुके हैं। अचंभे की बात नहीं कि नीतीश के पाला बदलते ही सुशील मोदी सक्रिय हो गए। पार्टी ने उन्हें आगे किया भी, तो क्या वो कमाल कर पाएंगे? कह नहीं सकते। और ये तो साफ है कि सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है के भरोसे बिहार में कामयाबी नामुमकिन है।